हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है गुडविल। गुडविल के अंदर हम लोग पहले बेसिक बातों को पढ़ लेते हैं, फिर अगली वीडियो में गुडविल के फॉर्मूलास को देखेंगे। क्या है गुडविल? एक अच्छी इमेज, आपके बिजनेस की एक अच्छी इमेज। आपने बिजनेस में एक अच्छी इमेज बना रखी है तो आपके प्रॉफिट्स पे बहुत फर्क पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अच्छी इमेज क्या रातों रात बन जाती है? नहीं, अच्छी इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है। देखिए, डेफिनेशन के थ्रू समझिए। गुडविल इज द प्रोबेबिलिटी। गुडविल एक प्रोबेबिलिटी है कि पुराना कस्टमर हमारी दुकान पे ही आएगा। देखिए, गुडविल एक प्रोबेबिलिटी है कि जो पुराना कस्टमर है वो हमसे ही सामान लेगा, फिर रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेसेस। लॉर्ड एल्डन ने ये डेफिनेशन दी थी दैट द गुडविल इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये तो गुडविल की डेफिनेशन हो गई। भाई सही बात है, अगर आपका नाम अच्छा है तो जो आपसे सामान लेके जाता है वो बार बार आपसे ही सामान खरीदेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ओल्ड कस्टमर आपके पास ही आएगा। देखिए, डेफिनेशन तो 4-5 है पर एक ही याद रख लीजिए। आपसे अगर पूछी जाएगी तो एक ही डेफिनेशन अक्सर पूछी जाएगी। अब बात आती है इसके मीनिंग की कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, प्योर हार्ड वर्क चाहिए गुडविल बनाने के लिए। गुडविल ऐसे ही नहीं बनती। अगर आप किसी यूट्यूबर को देखते हैं तो उसकी वीडियोस लोग अगर देख रहे हैं तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसने हार्ड वर्क करा है और इसके बाद उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े और अब लोग उसको देखना स्टार्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है। प्योर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी हेल्प द बिजनेस टू अर्न सम रेपुटेशन। यही रेपुटेशन क्या कहलाती है? गुडविल। which then decides, जो बाद में डिसाइड करता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है बिजनेस। एक बिजनेस का फ्यूचर उसकी गुडविल डिसाइड करती है। जिस बिजनेस के पास गुडविल नहीं है वो आगे इतना ग्रो नहीं कर सकता। इसमें लिखा हुआ है तो इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कह रहे गुडविल को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तभी भी वो हमारी एक एसेट है। और कौन सी एसेट है? इनटेंजिबल एसेट, जिसे हम छू नहीं सकते पर उसका असर हम लोग देख सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन और मीनिंग समझ लिया। टाइप क्या है गुडविल की? गुडविल की दो टाइप है। पहली है परचेस्ड गुडविल। अगर आप किसी का लगा है बिजनेस उसके नाम के साथ खरीद लें या उसकी कोई ब्रांच खरीद लें तो परचेज गुडविल। और अगर आपने खुद बनाई है मेहनत करके तो उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो खुद बनाई, सेल्फ जनरेटेड। जो आपने किसी का बिजनेस परचेज करा तो गुडविल आपके पास आई, किसी का नाम आ गया, आपने हल्दीराम की फ्रेंचाइज ले ली तो आपके पास हल्दीराम का नाम आ गया जो आप यूज कर सकते हो, तो वो परचेज गुडविल है। अब मजे की बात यह है कि आप सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि परचेज गुडविल के लिए ही आपने पैसे दिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। रिकॉर्डेड इन बुक्स और ये नॉट रिकॉर्डेड, और ये नॉट रिकॉर्डेड। परचेज गुडविल के लिए आपने पैसे दिए, रिकॉर्ड करिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपने पैसे नहीं दिए तो उसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल वाला बंदा अपने बिजनेस को किसी और को सोल्ड आउट करता तो वो सामने वाले से अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के पैसे ले सकता है क्योंकि गुडविल को बेच रहा है, बिजनेस को बेच रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुडविल की। देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सिर्फ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही गुडविल बना सकती है। एंजॉयड ओनली बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंजॉयड ओनली बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अगला है हेल्प इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। देखिए, जिसका नाम है, जिसने अच्छी इमेज बना रखी है उसका प्रॉफिट होगा ही होगा। जैसे मैंने किसी को ट्यूशन पढ़ाया तो वो अपने छोटे भाई को, उसके छोटे भाई को, अपने चाचा के बेटे को, सबको मेरे पास ही भेजते हैं। तो ये क्या गुडविल है? उस गुडविल की वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ? ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। ये इंटेंजिबल है, एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते। इसकी डेफिनेट वैल्यू है। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसकी वैल्यू डेफिनाइट है, इनडेफिनाइट नहीं है, डेफिनाइट है इसकी वैल्यू। ठीक है, जिसे कैलकुलेट आराम से किया जा सकता है। दूसरी बात, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है कस्टमर्स को लाने के लिए। देखिए, जो फेमस दुकानें होती हैं उस पर सारे लोग जाना पसंद करते हैं। तो फेमस दुकान है मतलब उसकी गुडविल है तो उस पर सारे लोग जाना पसंद करते हैं। यही कारण है ये गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है कस्टमर्स को आपके पास लाने के लिए। देखिए, गुडविल सालों साल में बनती है, एकदम नहीं बन सकती। तो ओल्ड और एस्टेब्लिश्ड जो बिजनेस होते हैं उनसे डिस्टिंग्विश करता है ये न्यू बिजनेस को। एक नया बिजनेस आते ही कभी इतनी
कमाई नहीं कर सकता, इतने प्रॉफिट्स नहीं कमा सकता, इतना नाम नहीं बना सकता जितना एक ओल्ड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस अब तक बना चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, गुडविल। डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो आती है जरूरी चीज जो पूछ भी ली जाती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किन बातों से इफेक्ट पड़ेगा कि गुडविल की वैल्यू कम है या ज्यादा है, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो उन बातों पे फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं। पहला है फेवरेबल लोकेशन। जाहिर सी बात है, अगर आपका बिजनेस कहीं पोर्श इलाके में है, आप किसी बहुत अच्छी मार्केट में एक दुकान को ओन करते हैं, एक शॉप ओन करते हैं, तो आपकी कमाई ज्यादा होगी ही होगी, उससे आपकी गुडविल भी होगी, क्योंकि जितनी अच्छी लोकेशन उतनी ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा गुडविल। तो फेवरेबल लोकेशन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी बात है कि आपके मैनेजमेंट के लोग कितने एफिशिएंट हैं। जितना अच्छा मैनेजमेंट, उतना अच्छा बिजनेस को वो हैंडल करेंगे, उतना अच्छा प्रॉफिट होगा और उतनी ज्यादा गुडविल। ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बना के लिख सकते हो आप लोग। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में अभी आपको समझा चुका हूं, जो एक ओल्ड एस्टेब्लिश बिजनेस है उसकी गुडविल ज्यादा होगी, और जो एक न्यू बिजनेस है उसकी गुडविल रिलेटिवली कम होगी। तो गुडविल इस बात पे इफेक्ट करेगी कि उस बिजनेस को टाइम कितना हो गया। अगला है आपके बिजनेस की मार्केट में क्या सिचुएशंस है, क्या आप ओलिगोपोली में है, क्या आप लोग मोनोपोली में है, कौन से टाइप का आप लोग कंपटीशन झेल रहे हैं, इन सब बातों पे गुडविल डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर मोनोपोली है, मतलब आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बनाता, तो आपकी गुडविल हाई होनी लाजमी है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा, सारे आप पे ही आ रहे हैं, पूरे के पूरे शहर में जब आप पे ही वो सामान मिल रहा है तो लोग आप पे ही आएंगे। तो ये मार्केट की सिचुएशन पे भी गुडविल डिसाइड हो जाती है कि कितनी होने वाली है, कम या ज्यादा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है। अगर आप लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या आप डेली यूज के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो वो रोज बिकेंगे, रोज बिकेंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा, और प्रॉफिट अच्छा होगा तो गुडविल भी अच्छी होगी। देखिए प्रॉफिट और गुडविल रिलेट करते हैं, मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस जो है वो ही एंजॉय करता है गुडविल को। तो नेचर ऑफ बिजनेस समझ आ गया। अगला है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखोगे, लोग आप पे आएंगे। गलत चीज बेच दोगे किसी को, कभी आपके पास नहीं आएंगे। तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये भी एक फैक्टर है कि भाई आपकी गुडविल कितनी होगी। कॉन्टैक्ट, देखिए अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, आपने बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट कर रखे हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, उनसे ऑर्डर्स ले रहे हैं आप लोग, तो आपका बिजनेस हाइप पे होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिटेबल चलेगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो गुडविल ज्यादा होगी, और लोग भी कहेंगे कि यार ये तो बड़े बड़े लोगों को ऑर्डर पूरा करते हैं, तो इनसे ही हमें डील करना चाहिए। अगला है इंप्रेसिव पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। बेटा पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट का जमाना है। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज से अपना एडवर्टीजमेंट कराती हैं, और उनकी पब्लिसिटी के जो इंप्रेसिव तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो मार्केट को कैप्चर करते हैं, तो इसीलिए उनकी गुडविल भी रिलेटिवली बाकियों से ज्यादा होती है। तो इंप्रेसिव पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट में ये है। अगली बात करते हैं पर्सनल पॉपुलैरिटी। देखिए अगर ओनर पॉपुलर है, ओनर ऑनेस्ट है, ओनर में दृढ़ संकल्प है, ओनर कुछ नया करके दिखाना चाहता है, ओनर हमारे मुकेश अंबानी की तरह है, तो वो पॉपुलैरिटी है उसकी, और इसीलिए उसकी गुडविल है, क्योंकि वो ऑनेस्ट बंदा है, क्योंकि उसकी क्वालिटीज हैं कि हाँ वो देश के लिए काम करता है। जैसे टाटा ने देखा अपने कोविड के चलते कितने सारे पैसे देश के लिए दिए, तो वो पर्सन की पॉपुलैरिटी है ना, तो उस वजह से भी तो गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। बात समझ आती है। जैसे अब हम लोगों का है कि भाई बाहर की कंपनीज की कार नहीं खरीदेंगे, टाटा की खरीदेंगे, तो वो ओनर की पॉपुलैरिटी और ओनर के करके, ओनर को देख के हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं, और इस वजह से गुडविल पे इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे लास्ट है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। देखिए किसी काम को करने का अगर आपके पास लाइसेंस है तो लोग आपके पास आएंगे और आपके बिजनेस की गुडविल हाई होगी, क्योंकि लोग आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए आपकी कमाई ज्यादा होगी। लाइसेंस का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए मान लीजिए एक फैक्ट्री पीपीई किट्स बनाना चाह रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो लाइसेंस होने चाहिए अगर उसने सरकार से ले रखे हैं तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। और अगर कोई बिना लाइसेंस लिए, बिना परमिशन लिए पीपीई किट बना रहा है, तो उस केस में वो काम क्या होगा, इलीगल काम होगा। तो अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, तो अगर आप लाइसेंस पोजेस करते हैं तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप एक नंबर से काम करते हैं, सारे लाइसेंस लेके काम करते हैं, तो आपकी गुडविल
पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और गुडविल पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 10 फैक्टर पढ़े, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, पर ये 10 फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिससे गुडविल पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग इसकी कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। थैंक यू क्लास।